20 अक्टूबर सन 2024 और इस दिन है करवा चौथ, वो विश्वास का पर्व। और यही पर्व करवा चौथ आपके जीवन में धन की समस्या और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम स्नेह बढ़ाने का दिन होगा। इस दिन आपको ज़रूर से ध्यान रखना है इन 3 बातों पर और ये 3 गिफ्ट्स पर। अगर आपने ये गिफ्ट कर लिए तो आपका समझ लीजिए धन की समस्या का निदान हो जाएगा। और इस पिटारे में यही वो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 3 चीज़ों का आपने अगर अपने वाइफ को, अपनी धर्मपत्नी को अगर गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप आपने दिया तो आपका धन दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस पिटारे में आपके लिए क्या क्या है वो गिफ्ट्स आइटम हैं, क्या क्या वो उपहार हैं जो आपने अपनी धर्म पत्नी को देने हैं। तो चलिए पहले हम गिफ्ट आइटम की जो बात है वो शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो निकल कर आ रहा है वो आ रही है ये पायल। ये पायल, चांदी की पायल आपने अपनी धर्मपत्नी को गिफ्ट करनी है। अभी चांदी की पायल से होता क्या है? चांदी की पायल से आप 3 ग्रहों को एक साथ मजबूत कर लेते हो। जी हाँ, चंद्रमा, साथ ही साथ शुक्र और बुध। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में मिठास नहीं है और धन नहीं बढ़ रहा है, कहीं से भी रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपनी धर्मपत्नी को इस दिन गिफ्ट ज़रूर करें चांदी की पायल। पहला गिफ्ट सबसे ज़रूरी, ये अगर आप समय समय पे वैसे भी करते रहें, ऐसा नहीं कि करवा चौथ पर ही आपने फिक्स करना है, तो ऐसा मत करिए। देखिए, धर्मपत्नी को कुछ भी देना है आपने तो समय समय पे अपनी गिफ्ट्स की आइटम, उसका देखिए गिफ्ट्स क्या हैं, उसके गिफ्ट्स आप समझते हो कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है। देखिए, ज्वेलरी तो सबको ही पसंद होती है, ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी के लिए सोचना पड़ेगा कि कौन सी ज्वेलरी लें। अब पहली चीज़ तो ये है, अपने बजट अनुसार आप देखिए मार्केट में वज़न वाली, जितना वज़न चाहिए उतने वज़न के अनुसार आप पहले से ही खरीद लीजिए और सरप्राइज़ गिफ्ट अपनी धर्मपत्नी को दीजिए, क्योंकि ये दिन बहुत ज़रूरी है। पूरा वर्ष ये फीलिंग्स आपके साथ रहेंगी और फीलिंग्स के साथ साथ आपके घर का धन भी बढ़ेगा, आपका कारोबार, कामकाज सब आगे उन्नति पर होगा। क्योंकि बुध शुक्र जब आपस में मिलते हैं तो इंसान का रोजगार और धन कमाने के रास्ते खुल जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि और इसमें क्या है। इसमें और अब निकल कर आ रहा है ये सोने का कान का टॉप्स। इस तरह से आप देख लीजिए, आप ये मेरे हाथ में एक छोटा सा है, आपका बजट क्या है वो बजट के अनुसार आप अपनी धर्मपत्नी को दे सकते हो। इस दिन के लिए एक कहावत भी कही जाती है, अपनी धर्मपत्नी को इस दिन सोना, चांदी, टका या फिर रुपया, ये चीज़ें दी जाती हैं। अब यहाँ पर आपका रुपया कितना आपके पास बजट है, उस बजट के अनुसार चाहे छोटा सा कान का या नाक का या माथे का बेंदा, आपने जो प्लान किया हुआ है इस समय आप पहले से ही ये बुकिंग कर लो। क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होती है इस समय। जो सुनार लोग होते हैं इनकी तो समझ लीजिए काम को इनको फुर्सत ही नहीं होती है, क्योंकि ये त्योहारों का समय है और सोना चांदी इस समय पूरे आसमान छू रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा कहीं जाने वाला है, आपने खर्चा इतना कर दिया। देखिए, सोना चांदी ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपका इन्वेस्टमेंट एक समझदारी होती है। हमेशा बड़े बुज़ुर्ग इसी चीज़ को बल दिया करते थे, इसी चीज़ को पुरज़ोर ये कहते थे कि हाँ, सोना चांदी यानी कि अपने आप को मजबूत रखिए। और सोना चांदी घर में रहने से बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, मंगल ये सब के सब सेट रहते हैं। आपके जीवन में जो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है वो बिगड़ा हुआ सब सही रहता है। मुसीबत आने पर यही आपका सोना चांदी काम आता है। तो मुसीबत में सबसे बड़ा आपका हमदर्द यही सोना चांदी होता है। तो देखिए, अपने बजट के अनुसार ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भारी लेना है, छोटा लेना है, या कोई अब मैं जो आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ कि पंडित जी हम यही लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अपनी पसंद के अनुसार आप कुछ भी लीजिए, चाहे छोटा सा ही ले लीजिए, नाक का ही ले लीजिए, कान के ही ले लीजिए। आपका बजट आपके ऊपर है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो। और इस दिन खर्चा किया हुआ आपका, एक बात आपको और बताऊं कि इस दिन आप जितना खर्चा करोगे ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि उससे 10 गुना आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा। क्यों कहा जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के
जो सफलता के पीछे हर उसकी धर्मपत्नी का ही हाथ होता है। जो भी सफल हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, बिना उसकी धर्मपत्नी के सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। और आपकी शादी जिस दिन से हुई है उसी दिन से आपके जो ग्रह हैं उनको बल मिल गया है, और वो बल अब आपको संभालना है। उनको किस तरह से आपने अच्छा रखना है। जो इंसान गाड़ी खरीदता है वो अपनी गाड़ी को पूरा मेंटेन रखता है, साफ़ सुथरा, चकाचक, प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग, ये वो। अगर वो उसी तरीके से अपनी लाइफ को भी चकाचक रखे तो जीवन हमेशा उसका परफेक्ट निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आज के समय में मैरिड लाइफ के जो इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे इमोशनली कनेक्टेड इश्यूज़ हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर हम देखें आजकल के समय में, इमोशनली कहीं ना कहीं से वो जो डिटैचमेंट आती है, वो जो एक कम्युनिकेशन गैप आता है, वो फीलिंग्स की कदर ना होना ही कहीं ना कहीं व्यक्ति की मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा खराबी का कारण बनता है। चलिए अब हम निकालते हैं वो तीसरी वस्तु जो कि बहुत ज़रूरी है। अब निकल के आए, देखिए ये पैसे निकल कर आए हैं, कुछ पैसे हैं। ये रुपया पैसा आपने इस समय पे अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है। अब देखो ऐसा है कि सिर्फ़ और सिर्फ रुपये पैसे पे भरोसा मत करिएगा कि हाँ अकेला पैसा दे दिया बात ख़त्म। वो बात आपकी एक बढ़िया है कि इस समय में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए मेरे हाथ में जितने पैसे थे, मेरे पास जितना कैश था, मैं तो दिखाने के लिए आपको आ गया। आपके ऊपर है कि आप कितना कैश, गड्डी, एक गड्डी, नोटों की गड्डी, ये नोटों की गड्डी आप अपनी धर्मपत्नी को दे दें। आप पहले से अरेंज करके रख लीजिए, ज़रूरी है। क्यों? इस बात का ध्यान रखिए, आपका जो घर का रुपया पैसा रखने की जगह होती है, उस रुपया पैसा रखने की जगह को खाली नहीं रखा जाता है। वहाँ पर ऐसी नोटों की गड्डी ज़रूर रखी जाती हैं जो कभी खर्ची ना जाएं। आपने क्या करना है, चाहे 500 का लीजिए, चाहे 100 का लीजिए, जैसी आपकी मतलब व्यवस्था हो रही है उस तरह से आप नोटों की गड्डी लीजिए। और इतना ध्यान रखिए, हो सके तो नया नोट ले लीजिए। अब ये नया नोट कहाँ से मिलेगा? नया नोट या तो बैंक वाले से मिलेगा, या तो आपके जान परिचित किसी के पास पड़ा होगा, या तो उनके पास मिलेगा जो शादी के लिए, आपने देखा होगा दूल्हे को सजने के लिए गले में जो नोटों की माला होती है उनके पास मिलेगा, सेहरा बनाने वालों के पास मिलेगा। मिल जाते हैं, नए नोट की गड्डी मिल जाती है। आप थोड़ा सा पता करोगे, इधर उधर से बोलोगे किसी को तो आपको नए नोट की गड्डी, यहाँ तक कि आपका जो दुकानदार है पड़ोस वाला वही दिला देगा आपको। उसको बोलिए एक नए नोट की गड्डी का अरेंजमेंट कर, कहीं से 150 तुझे अलग से दे देंगे, वो करा देगा। तो इस तरह से नए नोट की गड्डी इस दिन आपने अपनी धर्मपत्नी को देनी है, और धर्मपत्नी को बोलना है कि ये नोटों की गड्डी अपने घर के सेफ में रख लो, इसमें से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। ये आप देखिए, आपने तो रुपया पैसा खर्चा ना करने के लिए उसको, धर्मपत्नी को आपने दे दी। अब ये सब कुछ देने से होता क्या है, आपने देखा होगा कि कई लोग अंदर से तड़पते रहते हैं। धर्मपत्नी को कुछ नहीं चाहिए, धर्मपत्नी को सिर्फ वैल्यू चाहिए। वैल्यू कैसे मिलेगी धर्मपत्नी को? आप उसकी इमोशंस की कदर करिए, उसको इस तरह से उसको मालिक बनने का एक थोड़ा सा मौका दीजिए कि हाँ मालकिन जी, आपके पास तो नोटों की गड्डियाँ रखी हैं, आपको ये, यानी कि आपने वो समर्पण दिखाया। अब और आगे बढ़ सकते हो तो आप फूल भी इस दिन डोनेट कर सकते हो। देखिए ज़रूरी नहीं ये कि ये हमारा वैलेंटाइन है, ये हमारी संस्कृति के अनुसार ये हमारा वैलेंटाइन बनता है, जो कि प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि हाँ कहीं पर कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, आप उसको कर रहे हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, करवा चौथ का जो है मजाक मत उड़ाइए। ये किसी की आस्था, किसी की धर्म का कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ है, तो आस्था का मजाक मत उड़ाइए कि हाँ इस दिन बहुत सारे जोक्स आते हैं, बहुत कुछ आता है। क्या आपको पता है ये जोक्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपको पता है ये सब कुछ कहाँ से उठ रहा है? कहीं ना कहीं धर्म विरोधी ताकतें किसी के धर्म को नीचा दिखाने के लिए काम करती हैं। ज़रूरी नहीं कि सनातनियों को ही कर रहे हैं, और भी बहुत से धर्म हैं। तो ये जो लोग होते हैं कुछ उस मानसिक प्रवृत्ति के, उस उन चीज़ों को इग्नोर करिए, उस चीज़ का मज़ा मत लीजिए कि हाँ आप जोक पढ़ रहे हो या कर रहे हो। तो वो जो आपका व्रत है, वो जो आपकी आस्था है, कहीं ना कहीं ख़राब होती है। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, अपने धर्म का मजाक मत उड़ने दीजिए, क्योंकि धर्म आपका बृहस्पति ग्रह है। अगर आप अपने ही धर्म का मजाक अपने ही तरह से उड़ा रहे हैं, या उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, या फिर उससे जुड़े हुए त्योहारों का, या आपकी जो
मान्यताएं हैं उनका कहीं ना कहीं से वो कुछ डाउनफॉल का काम करते हैं, तो ये आपका ही डाउनफॉल है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन चीज़ों पर। बाकी देखिए दुनिया है, दुनिया में तो बहुत कुछ चलता है, पर हमें सही चलना है। मेन चीज़ का ये ध्यान रखिए, हम सही तो सब कुछ सही। कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यही माँ गंगा का आशीर्वाद आपके अंदर रहे, निर्मल जल की भावनाएं आपके अंदर बढ़ती रहें, यही निर्मलता आपकी मैरिड लाइफ में रहे, यही जो एक आपके बीच की बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ की वो बनी रहे। तो ये सब कुछ करना है। बाकी अब ये नोट किसी को देने हैं तो ये हम अपनी पॉकेट में रखते हैं, पर आप अपनी पॉकेट में मत रखिएगा। आपको पता है किसकी पॉकेट में जाने हैं ये, धर्मपत्नी की। तो उसके लिए आप सोच लीजिए, समय है आपके पास सोचने के लिए। ये वीडियो मैंने पहले बना दिया कि ये ना कहें कि आप ये हमें जानकारी नहीं थी। फिर बहाने बनाने के लिए तो बहुत से बन जाते हैं। जिसके अंदर इच्छा होती है तो कहीं से भी कुछ भी किसी भी समय कर लेता है। और ये इच्छा और ये कुछ करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, ये खासकर लवर्स के अंदर होती है। आप भी थोड़ी देर के लिए लवर बन जाइए, देखिए पूरा वर्ष आप कहोगे क्या बात बताई पंडित जी आपने, तो मज़ा आ गया, पूरा वर्ष हमारा अच्छा बीत गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप दोनों का इतना सपोर्ट होगा, इतना कुछ होगा कि जब घर में एक खुशी होती ना तो माँ लक्ष्मी वहीं पर विराजमान करती हैं। वहीं पर ही सब कुछ आता है, वहीं पर ही आपके खुशियाँ तैरती हैं। तो इस बार आप करिए। और देखिए आपसे मैं एक प्रण ले रहा हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आप नहीं करते थे या अब करने वाले हो। कुछ भी जो भी आपकी प्लानिंग है, समान मत बताइएगा, बस ये बताइएगा हाँ पहले नहीं करता था या फिर मैंने ये किया अब तक, अब मैं ये करने वाला हूँ। कुछ थोड़ा सा आइडियाज़ दीजिए, क्योंकि वो कमेंट्स पढ़ के और लोगों के अंदर भी एक इच्छा जागती है कि हाँ लोग कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी इच्छा को जगाइए लोगों की, अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, कमेंट्स में लिखिए। बाकी आप लोगों के साथ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई हैं और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है। आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियां होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएं केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास। समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है।